आज है 20th ऑफ अगस्त एंड एक और बार हुआ जब मैं ऐसा वीडियो डालना वापस से रोक दिया। इसका रीज़न मतलब वही सेम चीज़ थी कि एक बार अगर वीडियो रुक जाए डालना तो उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अभी थोड़ा और बेटर पढ़ाई हो जाए फिर उसके बाद वीडियो डालूँ। तो अभी उस वो सब पॉइंट बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने दिन बचे हैं। अभी है आज है 20th ऑफ अगस्त एंड कल 21st है। तो 21st से लेके अपने पास सिर्फ 31st, क्योंकि ये अगस्त का मंथ है तो 31st तक हम लोग के पास बस उतना ही टाइम है ये पूरा का पूरा पढ़ाई अपना कंप्लीट करने का। तो इसमें अभी मैंने क्या शुरू किया है कि हर दिन 3 दिन एक एक चैप्टर को एक एक सब्जेक्ट को अलॉट करना है 3 दिन। सो लास्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहला मेरा एम रहेगा कि जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखूँ जिससे मैक्सिमम डेज उसमें जाए, क्योंकि दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स है, एएस है, उसमें ऑलमोस्ट आई गेस 32 चैप्टर्स 33 चैप्टर्स, इतने ज़्यादा चैप्टर्स है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगने वाला है हम लोग को करने में। तो इसके लिए मैंने सोचा था उसको लास्ट में रखना है, क्योंकि फिर फोर्थ को अगर जब पेपर रहेगा तो लास्ट में जो सबसे किया है वो और फोर्थ का जो प्रिपरेशन रहेगा वो एकदम इंटरलिंक्ड हो जाए। तो अभी का स्ट्रेटेजी क्या था सबसे पहले ये बताता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था टैक्स से। तो टैक्स में मैं उसको दे रहा था 3 दिन। फिर स्टार्ट किया लॉ। लॉ को भी दे रहा था 3 दिन, और आज है लॉ का तीसरा दिन। क्या मेरा कंप्लीट हुआ? आंसर इज नहीं, बहुत कुछ बचा है, बहुत ज़्यादा बचा है। तो आगे क्या प्लान था, मेरा प्लान कैसा था कि जितने भी पहले थियोरी वाले टॉपिक्स थे जैसे टैक्स हो गया, लॉ हो गया, अपना ऑडिट हो गया, ये जो थियोरी वाले टॉपिक्स अगर मैं पहले कर लूँ तो उसमें जो आंसर्स रहेंगे जिनको बार बार डेली डेली रिवाइज करना रहता है वो मैं एटलीस्ट कर सकता हूँ। अगर प्रैक्टिकल रहा, अगर मैं पहले प्रैक्टिकल किया फिर उसके बाद जब थियोरी वाली बात आएगी तो थियोरी में बस 3 दिन दे दिया, फिर उसके बाद शायद भूल जाऊँ तो फिर उतना याद भी नहीं रहेगा। तो अभी क्या प्लान था कि टैक्स कंप्लीट कर देता, लॉ कंप्लीट कर देता, फिर उसके बाद ऑडिट स्टार्ट कर देता। ऑडिट के बाद जाता मैं एफएम पे, एफएम के बाद जाता कॉस्टिंग पे, जो एफएम कॉस्टिंग ये सब प्रैक्टिकल है, एंड लास्ट में जाता अकाउंट्स पे। तो ये अकाउंट्स में जाता 30 हाँ, तो 31st, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 5 दिन मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मैं मैक्सिमम दिन मैं देने वाला था वो अकाउंट्स को ही था, 5 दिन, क्योंकि उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स करने हैं। प्लस मेरा एम है कि अकाउंट्स में, एफएम में और कॉस्टिंग में, एफएम एसएम और कॉस्टिंग में, इन 3 सब्जेक्ट में मुझे 60+ लाना है। एग्जाम्पशन एटलीस्ट ला के कंप्लीट करना है उनको, क्योंकि जितने भी अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ और अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे लॉ हो गया, टैक्स हो गया और ऑडिट हो गया, इसमें से अगर लॉ को एक बार को मैं साइड भी रख दूँ कि मैं लॉ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं लॉ अच्छे से कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आती है टैक्स में और ऑडिट में। तो इनको मुझे जस्ट पास होना है उन दोनों में, जिससे एटलीस्ट मेरा एग्रीगेट कंप्लीट हो जाए और टोटल ओवरऑल 300 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। ये मेरा अभी तक का प्लान था। बट अभी प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि टैक्स के बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, देन लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। लॉ में मैंने क्या किया है, जो अपना जनरल क्लॉसेस एक्ट था उसके जितने भी सेक्शन नंबर थे वो मैंने अच्छे से कर लिए हैं। ये एक अच्छी वाली बात है। बट जितने भी बाकी टॉपिक्स थे, मैंने प्लान बनाया था कि सारे सेक्शन नंबर्स को याद करना है, वो भी बचा है, वो मैं सुबह करूँगा जब ऑडिट का दिन वो होगा। नेक्स्ट था एक पेज में सारे के सारे पनिशमेंट्स, सारे के सारे जितने भी डेज का वो मेंशन था वो वाले करने के, वो वाला अभी बचा है, उसको भी मुझे कल ही करना है। तो अभी इतनी सारी चीज़ें प्लान आउट करने में, बहुत सारी चीज़ें लाइक करना है, तो इसका मैंने एक सोल्यूशन ये निकाला था कि अभी जितना भी टाइम दूंगा मैं हर चीज़ बस ये इसी से, पढ़ाई से रिलेटेड ही करना है। अगर मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ तो पढ़ाई से रिलेटेड करना है, टीवी देख रहा हूँ, खाते वक्त भी इवन देख रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई का करना है, क्योंकि अभी दिन बहुत कम बचे हैं और लाइक करना बहुत सारी चीज़ें। अगर होप की बात करूँ, देखो अकाउंट्स का मैं 30 को शुरू करूँगा तो अकाउंट्स का आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइक उसको 5 दिन सफिशिएंट मिल जाएंगे अच्छे खासे, और सिर्फ उस वक्त अकाउंट्स करूँगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। 31st को मैं जितने भी मैं थियोरी वाले किया हूँ उसको रिवाइज कर लूँगा, बट फर्स्ट से मैं सिर्फ अकाउंट्स और एएस को ही करने फोकस करूँगा। और ये अकाउंट्स के टाइम पे मेरा एम रहेगा कि डेली इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, तो वो तो आते ही मतलब उसको भी करना है, अमालगमेशन जो जॉइंट वाले हैं, एंड देन जो
पूरा वो स्ट्रक्चर वाला था, वो वाला मुझे अच्छे से टॉपिक करना है जिसमें फॉर्मेट वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जिसमें लाइक शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट्स बहुत आएंगे, उनको अच्छे से कंप्लीट कर देना है। अमालगमेशन जो सबसे बड़ा चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो बड़ा चैप्टर है, उसको लाइक अच्छे से डेली करना है, जिससे ये एक फिक्स हो जाए कि हाँ चलो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं इनको कर सकता हूँ। अब पीछे पीछे करके आते हैं। देन आता है कॉस्टिंग की बारी। कॉस्टिंग में मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो भी बचे हैं करने को, बट एक रफ आइडिया है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि रफ आइडिया एकदम है कि लाइक हो सकता है, बट उस पर भी बहुत फोकस करना है, बट है थोड़ा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें करने को। देन आते हैं एफएम और एसएम पे। ये पॉइंट है जो लाइक प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं इसमें हो सकता हूँ। क्योंकि एफएम और एसएम में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखे जो मेरे हो सकते हैं। उसमें से मुश्किल से 3 टॉपिक है, जो है एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 एंड 2, देन इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड वाला। ये जो 3 थे, इनको मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि ये वाले ही टॉपिक्स बचे एफएम में और हो चुके हैं। मतलब एटलीस्ट मेरे पास एक बेसिक आता है, फिर इसको बस एडवांस करना रहेगा जो इतने दिन मिलेंगे मुझे। और एसएम की बात करें तो थियरी वाला है, तो उसको भी डेली डेली करना था मुझे। तो अभी उसका भी देखते हैं कि कैसे उसको मैनेज करना है। अब बात करते हैं जो अभी बचा है टैक्स का और लॉ का, इनको कैसे मैनेज करना है। तो मेरे पास प्लान तो अभी यही है कि जब मैं ऑडिट करूँगा, जैसे कल सुबह उठ के मैं ऑडिट करने वाला हूँ, तो ऑडिट को इतनी जल्दी कर दूँ कि मैं इतना टाइम बना सकूँ कि लॉ में कंप्लीट कर सकूँ और टैक्स कंप्लीट कर सकूँ। टैक्स का मेरा मेन है कि आईडीटी एकदम 100% होना चाहिए, तो उसका मुझे सबसे ज़्यादा लाइक फियर है लॉ में, क्योंकि फियर इन दोनों में ही आ रहा है, लॉ में और टैक्स में। बट लॉ में एक और एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, लाइक वो एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, 1.5 डेज नहीं 2.5 डेज है। वेरेज जो अपना टैक्स है उसमें 1.5 डेज रहेगा। तो मुझे देखना है कि कैसे पहले मैनेज करूँ, पहले टैक्स करूँ या पहले लॉ को करूँ, एक ओवरऑल कैसे करना है। तो अभी देखते हैं। मेरा अभी एक और चीज़ मैंने सोचा था कि कुछ तो ऐसा मतलब प्लान करूँ जिससे मैं पूरा सर्टेन रहे कि मैं पढ़ने के लिए ही बैठा हूँ। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम पास करने लगूँ, क्योंकि टाइम पास बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। टाइम है मेरे पास, मुझे पता है कि ये बेसिक है, ग्रिप आ सकता है। अब लेट्स सी कैसे करना है। आई डोंट नो कितना पॉइंट मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि जो मेरा मन में वो है, जितने भी थॉट्स हैं वो सब तो अभी बस यही कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले टैक्स और लॉ, ये दोनों में दिन तो उतने मतलब दिन अलॉट किए, बट उतने फुल पोटेंशियल पे हुआ नहीं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। आने वाला जो है ऑडिट, ऑडिट को 3 दिन देना है। क्या मैं उसमें उसको प्रॉपर कर पाऊँगा? करने के साथ साथ फोर्थ पॉइंट आता है कि उसमें मैं एक और एक्स्ट्रा दिन निकाल पाऊँगा, जिससे मतलब ऑडिट को 2 दिन में कंप्लीट कर दूँ, जिससे एक दिन जो बचेगा उसमें टैक्स एंड लॉ इन पे अच्छे से फोकस करूँ, या थोड़े थोड़े दिन अलॉट करूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम इसको अलॉट करूँ कि ये भी हो जाए। ये क्या करना है स्ट्रेटेजी, ये वाला। देन कॉस्टिंग और एफएमएसएम, क्या मैं इनको टाइम रहते 3 दिन जो मिले हैं इनको, क्या मैं उस पर कंप्लीट कर पाऊँगा? ये वाला सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। और मैं क्या अपना ये टाइम पास है इसको मिनिमाइज़ कर पाऊँगा? तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी लाइक धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। अब लेट्स सी इसका वीडियो का कंक्लूजन मुझे नहीं पता कि क्या है, बट ये बस वही डिपिक्ट करता है कि कितने अभी एग्ज़ाम जिससे से पास आते रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। उसी को हैंडल करने के लिए ये पेपर बना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आता है तभी तुम्हें वो रिग्रेट या एक आता है कि हाँ भाई, इसके लिए लोग बोलते थे कि इसको शुरुआत से करो तो आगे जाके ईजी होगा। वो क्या था, क्यों था, ये समझ आता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम 100% गड़बड़ है, गड़बड़ है, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा कि बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं उसको अच्छे से प्रॉपर करना है, क्योंकि बेसिक करना प्लस उसको एडवांस करना। क्योंकि पेपर में मैं भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा कि वो 1.5 डेज में कुछ नया सीखूँ। जितना है बेसिक सीख लो, उसको एडवांस ज़रूर करूँगा कि 1.5 डेज में, बट ऐसा नहीं करना कि कुछ नया टॉपिक में सीख रहा हूँ कि इसको करते कैसे, ऐसा बिल्कुल सिचुएशन नहीं चाहिए। ये मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा। अगर ये मैं अकम्प्लिश कर पाया तो मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो या
अभी बहुत बात तो बोल दिया। अब कल एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर वीडियो डेली, अब नहीं किया तो कब किया, दिन है अपने पास, हो जाएगा अच्छे से। अब बस फटाफट से शुरू करते हैं। चलो ऑडिट का भी कल करेंगे, और आई होप सो मॉर्निंग में मैं ट्राई करूँगा कि या तो लॉ का कुछ कंप्लीट करूँ या तो टैक्स का कुछ कंप्लीट करूँ, जिससे फिर ऑडिट कंप्लीट कर सके। सो या दैट वाज इट। थैंक यू।